बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई के चेयरपर्सन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अब दोबारा एक दफ़ा फिर बात की कि उनकी जान को ख़तरा है, और उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी, और अगर उनकी जान को ख़तरा हुआ तो वो फिर उसकी डिटेल सामने आ जाएंगी। और उन्होंने कहा कि उसको उन्होंने रिकॉर्डिंग करवा के तो किसी सिक्योर जगह के ऊपर रखवा दी। अब ये है कि ये ख़ान साहब ने एक दफ़ा, आपको याद है कि पहले भी बात की, एक अभी भी बात की। इसका क्या मकसद है, किसके बारे में उन्होंने ये बात की, किस किस्म की वो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि इमरान खान साहब क्या फरमाते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जी, मुझे हरासा किया जा रहा है, दीवार से लगाया गया तो चुप नहीं रहूँगा। उन्होंने ये कहा कि सारी साजिश और इसके एक-एक किरदार का पता है, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, कुछ हुआ तो वो सामने आएगी, कौम का नुकसान ना हुआ इसलिए चुप हूँ, कौम का नुकसान ना हो इसलिए चुप हूँ, मुझे हरासा किया जा रहा है, अगर हमें दीवार से लगाया गया तो फिर चुप नहीं रहूँगा, मजबूर होकर बोलूँगा और फिर सब कुछ अवाम कौम के सामने रखूँगा। मौजूदा हुकूमत में बैठे लोगों का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ये गद्दार हैं जिनका नज़रिया फ़कत पैसा है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का जो जमहूरी अमल था वो अब रुक गया है, कोई एक बात हो जाए तो नामालूम नंबर से कॉल आ जाती है। अदलिया से पूछता हूँ कि क्या मार्शल लॉ लग गया है, क्या मुल्क में इंसानी हकूक मुअत्तल हो गए हैं, हम पर दहशत गर्दी के केस बनाए हुए हैं ताकि हम डर कर बैठ जाएं। इस वक्त जिस तरह का खौफ फैलाया जा रहा है, मैंने पाकिस्तान में कभी भी इस तरह की फाशिज़म नहीं देखी। वीडियो से कौम को पता चलेगा कि किन किन किरदारों ने क्या क्या किया, और इस मुल्क में जो इतनी बड़ी गद्दारी की गई वो किसके कहने किसने की। उनका ये भी कहना था कि आज हुकूमत ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और नवाज शरीफ की चोरी पर फिल्में बनी हुई हैं। सो एनी हाउ, इस तरह की बातें की। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगे, मेरी तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के करीबी कुछ लोगों से बात हुई। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब ने उस वीडियो में प्रिसाइसली क्या बोला, किसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, किस किस्म की कॉन्स्पिरेसी की बात की। इस बारे में इमरान खान साहब के जो करीब लोग हैं, उनके सेकंड टियर लीडरशिप के इवन बहुत अहम लोग भी जिनमें शामिल हैं, उनको किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं कि इमरान खान साहब ने क्या बात की। और ये कि ये वीडियो जो है जिसकी वो बात कर रहे हैं कि रिकॉर्ड करा के सिक्योर कर दी है, और किसी जगह जब अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ होता है तो उसको ये पब्लिक कर दिया जाएगा, तो ये किसके पास रखवाई गई, इसका किसी को भी इस बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं। अच्छा, इसमें मेरी ज़ाती राय में, मैं इसके ऊपर ज़ाहिर है मैं मतलब है कि ज़ाहिर है प्रिसाइसली मैं भी कोई बात उस तरह से तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि जो मेरा अंदाज़ा है कि जिस जिस किस्म का इमरान खान साहब की, अगर आप जब से उनको निकाला गया उससे पहले भी है थोड़ी सी वो बातें करते रहे, लेकिन बाद में जिस किस्म की कॉन्स्पिरेसी की बात करते रहे, और ख़ास तौर के ऊपर देखें उनके लिए शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ को, आसिफ रज़ादारी को, मौलाना फजल रहमान को, इस तरह के जितने भी लोग हैं, यानी कि जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनके बारे में किसी भी किस्म का वो इल्ज़ाम वो ओपनली लगाते हैं, ओपनली लगा रहे हैं, वो हर किस्म की उनके मतलब बात करते हैं, कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। मेरी जो ज़ाती राय है कि इसमें जो जो उनका जो वीडियो में जिस किस्म का अगर वो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, जो कि शायद उस तरह के कंक्रीट एविडेंस नहीं होगा, लेकिन एक एप्रीहेंशन की बुनियाद के ऊपर, तो वो बेसिकली अगर आपको उसका अंदाज़ा इमरान खान साहब की, अगर आप अक्सर स्पीचेस को देखें, अक्सर वो किस तरफ हवाला देते हैं और जिनका नाम नहीं लेते, तो मेरी ज़ाती राय में ये जो उनकी वीडियो जो है, जो जिसमें जो उन्होंने ये बात रिकॉर्ड की, उसमें इसी तरह के मतलब है कि आप अफराद कह लें, इंस्टीट्यूशंस कह लें, व्हाटएवर, इसी किस्म की उन्होंने बात की होगी, जो कि और जिसके लिए मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि मैं जैसे कि आपको कह रहा हूँ कि पहले भी एप्रीहेंशन की बुनियाद के ऊपर इस तरह की ये बात नहीं कि ये पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम इमरान खान साहब ने ये बात की। आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उनकी अपनी जब शहादत हुई, तो उससे पहले भी उन्होंने भी इस किस्म की बात की कि जी, मुझे अगर कुछ हुआ तो उसके यानी कौन कौन ज़िम्मेदार होगा। और उसमें आपको पता है कि
उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए थे उस वक़्त उन्होंने जनरल मुशर्रफ का नाम लिया था, जो कि बाद में सामने आया। उनकी शहादत के बाद उन्होंने जनरल मुशर्रफ का नाम लिया था, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब का नाम लिया था, उन्होंने उस वक़्त के डीजीआईबी जो एजाज़ शाह साहब थे, जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे, उनका भी नाम लिया था। मेनली इन 3 लोगों का नाम लिया था। लेकिन आपको पता है कि जब भी जो भी प्रोब हुआ, इवन पाकिस्तान पीस पार्टी का भी दौर आया, तो ये मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एक मतलब एक एलिगेशन था, बजाय इसके कि ये कोई सर्टेन चीज़ हो। बिकॉज़ अगर खुदा न खास्ता किसी को कुछ किया जाता है, किसी को कुछ टारगेट किया जाता है या कत्ल किया जाता है, तो मतलब पॉलिटिशियंस जो है वो जनरली वही वाली बात कि जो वो समझते हैं कि जो हमारे अपोनेंट्स हैं या जो उनके ख़िलाफ़ हैं, जनरली उन्हीं का वो नाम लिया जाता है। और आपको याद होगा कि जहाँ तक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो वही बात है कि शहादत की बात है, तो उसमें तालिबान के उस वक़्त के जो तालिबान के जो भी हेड था, जिसके बाद में ज़ाहिर है जिसको मार दिया गया था, उनकी टेलीफ़ोन कॉल्स एक कोई वो सारी की सारी वो रिकॉर्ड 1-2 दिन पहले, उस वाक़ये से 1-2 दिन पहले सब रिकॉर्ड हुई। और इसी बात के ऊपर इसीलिए आप देखें कि इवन जब ज़रदारी साहब का जो टेन्योर था बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, उसमें अगर इस बात में इतनी ज़्यादा ताकत होती या इतनी ज़्यादा उसमें वो होता, तो वो इन लोगों के अगेंस्ट प्रोसीड करते। बल्कि उन्होंने तो आपको पता है कि पीएमएलक्यू के साथ मतलब है कि परवेज़ इलाही साहब के साथ तो उन्होंने गवर्नमेंट को उनको गवर्नमेंट में शामिल कर लिया। एज़ सच कोई किसी किस्म की प्रोसीडिंग उन्होंने नहीं की इस केस में। इस ख़ास तौर पे इस केस में जनरल मुशर्रफ के अगेंस्ट, ना ही एजाज शाह साहब के अगेंस्ट कोई इस किस्म की प्रोसीडिंग हुई। मुझे ये लगता है कि ये इसी किस्म की अप्रीहेंशन की बुनियाद के ऊपर एक पॉलिटिकल जो उस तरह एक होता है कि जी लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने जो रिकॉर्डिंग की होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें कि जब आप इतने बड़े लीडर्स की जब हम बात करते हैं, और ज़ाहिर है इमरान खान साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात कर देना, और ये थोड़ी-सी मतलब है कि थोड़ी-सी नहीं, ये मेरा ख़्याल है कि एक इमैच्योरिश अप्रोच है। और ये बेसिकली जितना भी आपको देखें कि अभी तक जब से वो हुकूमत में निकले, तो इमरान खान साहब का बेसिकली, और जो पहले भी वो कहते थे कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा, और ख़तरनाक होते जा रहे हैं डेफ़िनेटली। लेकिन वो ख़तरनाक मैं आपको बताऊँ कि किसी के लिए नहीं हो रहे ज़्यादा। मतलब है कि आप पॉलिटिकल अपोनेंट्स को तो हमेशा अपोज़ करते रहे हैं सारा कुछ, लेकिन वो लगता है ऐसे है कि वो ज़्यादातर इदारों को अंडर प्रेशर लाना चाह रहे हैं और लेके आना चाह रहे हैं। और मकसद उसका सिर्फ ये है कि इदारे जो हैं पाकिस्तान के, जिस तरह पहले उनको सपोर्ट करते रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स में, उनके लिए उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी की, सब कुछ किया। मेरी ज़ाती राय में ये सारी की सारी टैक्टिक्स जो हैं, सब के सब ये जो किया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि जी और वो तो ज़ाहिर है ओपनली भी कहते हैं ये वाली बात कि जी आप मेरा साथ दें, न्यूट्रल मत हों आप हक के साथ हों, यानी कि मैं हक की बात करता हूँ, मेरे साथ हों। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारी जो पॉलिटिक्स है, इसका मकसद ये है कि इदारों को प्रेशराइज़ करके तो अपनी साइड के ऊपर लाया जाए, और फिर ये बात की जाए। और ये बात वो कहते हैं कि जी इस मुल्क में अगर फ़र्ज़ करें बाकी तो कोई भी सब के सब लोग गद्दार हैं, जितने भी उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं। जो हक है अगर पाकिस्तान में किसी को रूल करने का, किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनने का, तो वो हक इमरान खान साहब को है। और इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को इस हक को तस्लीम करते हुए उनका पॉलिटिक्स में उनकी पॉलिटिक्स में साथ देना चाहिए हर हाल में। तो ये बेसिकली मेरा ख़्याल है कि इसके पॉलिटिक्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी कोई सीरियसनेस है। अदरवाइज़ डेफ़िनेटली मतलब है कि किसी की भी मतलब है कि जान को, ज़ाहिर है कुछ पता नहीं पाकिस्तान में, आपको पता है कि किस किस्म के हालात हैं। लेकिन ये मेरी बिल्कुल दुआ है कि अल्लाह ताला हर जितने भी लोग हैं, हर एक को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इमरान खान साहब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। और ये कि हुकूमत की जहाँ तक बात है कि उनको हर हाल में उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए। और उनकी अगर एप्रीहेंशंस भी हैं, तो ये मतलब है कि उनको पूरी जितनी भी हिफाजती जो तदाबीर हो सकती है मुमकिन, वो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।